गोश्त को बनाने का असल मजा तो इन कटवों में आता है जिसको कटवा गोश्त कहा जाता है। और ये कटवा गोश्त अरब की मशहूर रवायती खुराक है जिसको मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। और इस कटवा गोश्त को बनाने में चंद ही तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ऐसे मसाले हैं जो आम घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कटवा गोश्त किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इन कटवों के नीचे लकड़ियां रखी जाती हैं और लकड़ियों के नीचे आग लगा दी जाती है। और कटवा गोश्त को बनाने का असल मजा तो लकड़ी की आग से ही आता है। और अब इस कटवे में पानी डालकर उसके ऊपर प्याज डल जाती है और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 किलो प्याज डाली जाएगी। और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद बारी आती है यहाँ पे गोश्त। इस होटल में तकरीबन डेली के 3 कटवे तैयार किए जाते हैं और इन 3 कटवों के लिए तकरीबन 30 केजी गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। और हर कटवे के अंदर तकरीबन 10-10 किलो गोश्त डाला जाता है। इन तीनों कटवों में गोश्त डालकर इसको तकरीबन यहाँ पे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा और आधे घंटे बाद इसका ढक्कन उतारकर इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हल किया जाएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट तक गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई की जाएगी और फिर इन कटवों के अंदर यहाँ पे अदरक लहसन का पेस्ट डाला जाएगा और साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। और अब इन कटवों में 2 बड़े चमचे नमक डालकर इसको यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के लिए फिर से छोड़ दिया जाएगा। जब गोश्त की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी फिर इसका ढकना हटाकर यहाँ पे टमाटर का जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो डाला जाएगा और साथ ही साथ इसमें 2 बड़े चमचे लाल मिर्च के और 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी का डाला जाएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन फिर से 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। और अब बारी आती है इसमें घी डालने की और यहाँ पे हर कटवे के अंदर 2-2 पैकेट घी का डाले जाएगा। और अब इन कटवों को 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद यहाँ पे आधा किलो दही डाला जाएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको एक दफा फिर से छोड़ दिया जाएगा। और आधे घंटे बाद यहाँ पे हर कटवे के अंदर 6-6 लीटर पानी डाला जाएगा। पानी डालकर इसके ऊपर यहाँ पे गरम मसाला डाला जाएगा और यहाँ पे तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए एक दफा फिर से छोड़ दिया जाएगा। और तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद हमारा ये कटवा गोश्त कंप्लीटली तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ और इस होटल की प्रॉपर लोकेशन भी आपको गाइड करता हूँ। तो हमारे सामने इस वक्त है अटक हजरों की मशहूर रवायती खुराक जो कि शादियों में तैयार की जाती है। वैसे इसको असल मज़ा जो आता है ना वो शादियों में खाने का आता है, क्योंकि शादियों में अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन 100 से 150-200 कटवे एक लाइन में तैयार किए जाते हैं। तकरीबन 5 घंटे की मेहनत है। 5 घंटे के बाद आप देखें इसका पहले सबसे पहले तो आप इस गोश्त की पोजीशन देखें, गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गला हुआ है। एक बर्तन में हमने बोटियाँ रखवाई हैं और दूसरे बर्तन में हमने शोरबा रखवाया है। और इस कटवा गोश्त को खाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो, जिस तरह आप रोटी के साथ खाना खाते हो। दूसरा तरीका होता है इसको चूरी बनाकर खाने का। उसके लिए हम सबसे पहले एक रोटी लेंगे, रोटी को इस तरह से अच्छी तरह से इसके पीसेस करेंगे छोटे छोटे। वैसे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसको चूरी बनाने में, लेकिन जितना मुझे आता है मैं उस तरह इसकी चूरी करूँगा। तो ये देखिए अच्छा शोरबा हमारा इस बर्तन में बहुत ज़्यादा, पहले शोरबे को इस दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, इतना शोरबा रहने देंगे, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो इसमें हम अपनी ऐड करेंगे रोटी की अच्छी तरह से चूरी। ये असल तरीका होता है इसको खाने का कटवा गोश्त को। अटक के लोग शादियों में इस तरह से खाते हैं, इसको सही तरह से चूरी बना के। वैसे ये मैंने सही तरह से चूरी नहीं बनाई हुई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उतना, लेकिन अटक के लोग जो हैं वो इसको बहुत ही बेहतर अंदाज में इसकी चूरी बनाकर खाते हैं इसको। मैंने वहाँ की शादियाँ एंजॉय की हुई हैं, तो वहाँ की शादियों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने वहाँ पर देखा था लोग इसको इतनी बारीकी से चूरा करके इसको खाते हैं। और इसको चूरी करके खाने का फ़ायदा ये भी है कि आप इसको तकरीबन 2 से 3 रोटियाँ आराम से मुँह से खा जाते हो। तो ये देखें इस तरह से चूरा करके उसके ऊपर आप ये बोटी के पीसेस ऐड करेंगे। देखें बोटी कितने बेहतरीन तरीके से गली भी है यार। ये हमारा सैलेड है, प्याज हल्का हल्का प्याज भी इसमें ऐड करेंगे। और ये आ गया हमारा क्यूकम्बर खीरा। तो ये देखें हमारी ये चूरी बन चुकी है। उस तरह की नहीं बनी जिस तरह की अटक के लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इसी तरह से इसको खा लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है साथ बोटी और ये आई चूरी और ये आ चुकी है हमारी लस्सी भी। क्या बात है भाई, कटवा गोश्त के साथ लस्सी जो है वो मस्त होती है। वाह सुभान अल्लाह। साथ में ये ठंडी ठंडी लस्सी है, यकीन करें यार मज़ा आ गया। वागैंड में 2-3 होटल हैं जहाँ से कटवा गोश्त खाने को मिलता है, लेकिन ये जो होटल है ना मेरे ख्याल में वागैंड में सबसे अच्छा कटवा गोश्त आपको यहीं से खाने को मिलेगा, जो कि बातर मोड़ में है, मदीना हज़रा होटल के नाम से। और इनकी सीटिंग भी अच्छी खासी बड़ी सीटिंग है, देसी मॉल है प्रॉपर, एक देसी मॉल के साथ लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। और पीछे जो है वो आप देखेंगे तो इन्होंने छोटी सी एक मस्जिद भी बनाई हुई है, बिल्कुल मेन लिंक रोड पर इनका होटल है।